अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रवल बुखारी अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदस फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्द मुत्तफ़क़ुन अलैहि औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। हैदराबाद की मस्जिदुस्सलाम में मगरिब की अदायगी के बाद ये प्रोग्राम हम आपके सामने पेश करते हुए खुशी महसूस करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे इस बैठने को कबूल फरमाए। किताब व सुन्नत की रोशनी में जो बातें हम आपके सामने रखेंगे अल्लाह ताला मुझे और आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा मौजू क्या होगा? लोग सोचते हैं अहले हदीस और सलफ़ी मसाजिद में मिलादुन नबी पर गुफ्तगू करने से क्या फ़ायदा होगा, जबकि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ने वाले जितने लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबका अक़ीदा अच्छा होता है, उनके घरों में भी अक़ीदा सही होता है। लेकिन आप जानते हैं इंसान पर माहौल का भी असर पड़ता है। जब हम आ रहे थे तो एक तरफ हम देखते हैं गैर मुस्लिमों के त्यौहार की वजह से कुफ्र और शिर्क की नहुसत का असर कायनात पे हो रहा है, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि इस बिदअत की नहुसत से भी हमें बहुत तकलीफ हो रही है। तो एक तरफ कुफ्र और शिर्क की नहुसत और दूसरी तरफ ये बिद्दत और खुराफात की नहुसत, इन दोनों का असर जब पड़ता है तो इंसान सोचता है क्यों मैं भी ना कर लूँ। लिहाजा इसी वजह से अहादीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये बताया है कि बाज़ लोग ऐसे होंगे सुबह में मोमिन होंगे शाम में काफिर हो जाएंगे, ये फितना आएगा, और शाम में मोमिन सुबह में काफिर हो जाएगा। और दिलों की दुनिया ऐसी है, सुन्नत पर बिद्दत का हमला कब होगा, इंसान कुफ्र शिर में कब मुब्तला होगा, और खैर को छोड़कर शर में कब जाएगा नहीं बोल सकते। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जो है सहाबी थे, उनका नाम था हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु। इनको कहते हैं राज़दार रसूल। वो कहते हैं हर सहाबी जाके रसूलुल्लाह से खैर के बारे में पूछता, मगर मैं शर के बारे में पूछता था। हर एक सहाबी जाता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के भलाई के बारे में पूछते, मगर शर के बारे में पूछता था मैं। तो क्यों? तो उन्होंने खुद कहा मैं शर के बारे में इसलिए सवाल करता ताकि मैं उससे अपने आप को बचा कर रखूं। तो लिहाजा ऐसे माहौल में जबकि अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद हमारे सीनों में है, हमारे दिल में है, मगर उसके बावजूद भी बंदे को क्या करते रहना चाहिए? डरते रहना चाहिए कि कहीं मेरे ऊपर कुफ्र का हमला ना हो जाए। बंदे को डरते रहना चाहिए कि कहीं उस पर शिर्क का हमला ना हो जाए। मैं आपसे पूछता हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटों के लिए दुआ करते हैं वजनुबनी व बनी नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तो मुझे और मेरे बच्चों को बुतों की इबादत से बचा ले, तो हम कौन से खेत के मूली हैं कि हमारे ऊपर कुफ्र और शिर्क का असर ना होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने माशाअल्लाह दुआ की, उसका असर अल्लाह ने हज़रत इस्माइल की ज़िंदगी में दिखाया, हज़रत ईसा की ज़िंदगी में दिखाया। लिहाजा आप देखें इब्राहीम के बेटे इसहाक, इसहाक के बेटे याकूब, याकूब के बेटे यूसुफ, कैसे ये सोने की जंजीर थी माशाअल्लाह तौहीद की वजह से। तो आज के दर्स में हम आपके सामने ये बताएंगे, गुफ्तगू करेंगे बिद्दत क्या होती है, बिद्दत किसे कहते हैं, बिद्दत फैलने के असबाब क्या होते हैं, बिद्दत के नुकसानात क्या होते हैं। 45 मिनट में अगर वक्त मिला तो बिद्दत से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारे बातें इंशाअल्लाह आपके सामने बताएंगे। आप जानते हैं हमारे लिए हिदायत के दुनिया में दो सरचश्मे हैं, बता सकते हैं क्या क्या हैं? किताब सुन्नत। सबसे पहला कुरान है और दूसरा सुन्नत है। जैसा कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल
लिलमुत्तकीन, एक जगह हुदल लिन्नास, सारे लोगों के लिए है, मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है। अगर हम हिदायत पाना चाहते तो क्या करना, कुरान को मजबूती से थामना, जिसका सिरा अल्लाह के हाथ में है, दूसरा सिरा बंदों के हाथ में। इसीलिए फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। दूसरा हिदायत का सरचश्मा क्या है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और सही हदीस है और आपका मुबारक तरीक़ा। मुझे इस वक्त में इरबाज़ इब्न सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस याद आती है। और हम भी आपके सामने तक़रीर करते हैं, दूसरे उलमा भी तक़रीर करते हैं, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बयान करते, वाज़ फरमाते, उम्मत की इस्लाह करते, आपकी तक़रीर और आपका वाज़ और आपका खुतबा और आप जो दर्स देते वो दूसरे दुरुस्त से दो चीज़ों में मुमताज़ हो जाता था। वो क्या है, हज़रत इरबाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हमसे वाज़ फरमाया। वाज़ क्या था, ऐसा बेहतरीन था वाज़, आपकी महफिल में बैठकर हमने दो चीज़ों को महसूस किया। वो दो चीज़ें क्या थी, एक चीज़ ये थी वजिलत मिनहुल कुलूब, अल्लाह के नबी की मुबारक तक़रीर को सुनकर हमारे दिलों में खौफ पैदा हो गया। हमारे उलमा के ज़बानों में ऐसी तासीर चाहिए, अगर कोई आलिम बिद्दत के बारे में तकरीर करे और सुनने वालों में अगर कोई बिद्दत ही आ जाए तो तौबा कर ले, ऐसी तासीर होना चाहिए। और दूसरा असर क्या था, फरमाया हज़रत इरबाद इब्न सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने, अल्लाह के नबी तकरीर तो दिल कांप जाते, दूसरा असर ये होता कि जो है हमारे आंखों से आंसू भी आ जाते। ये दोनों चीज़ें हमारी तकरीरों में कम होती हैं, मगर अरब में होता माशाअल्लाह, बोलते रहता, वो बात जो है दिल में उतरती रहती है और अल्हम्दुलिल्लाह आंखों से आंसू भी जारी हो जाते हैं। उसी तकरीर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो लोगों मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो, मेरे बाद मेरे सहाबा के सुन्नत को लाजिम पकड़ो। कैसे लाजिम पकड़ो, ये दाढ़ है ना, ये जैसे इसमें अगर कोई चीज़ हम दबा के पकड़ के निकालते ना, वैसे आपने फरमाया उज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़, दाढ़ों में जैसे पकड़ते हो वैसे दबा के मनहज सहाबा को लाजिम पकड़ो। तो समझ में आया, हमारी हिदायत के दो सरचश्मे हैं, कुरान मजीद भी और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। मगर मैं आपसे पूछता हूँ, आज सोशल मीडिया की वजह से ये दोनों हिदायत के सर चश्मों पर भी हमला हुआ है। आप कितने सलफ़ी भाइयों को देखते हैं, इंजीनियर मिर्ज़ा को सुनते हैं, काली पगड़ी वाला शैतान पड़ोसी मुल्क का, उन्हें क्या करता है, मतलब गलत रास्तों से क्या करता है, अल्लाह की नबी की हदीस में जो है शुबहत पैदा करता है। कभी क्या करता है, नाउज़ुबिल्लाह मुआविया गाली देता है, और कभी क्या करता है, नाउज़ुबिल्लाह दूसरों पर लान तान करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, चिकनी चपाटी बातें हैं अच्छी समझ के सुनना शुरू कर देते हैं। कई अहले हदीस मतलब अवाम और जो है नौजवानों के स्टेटस में हमने डॉक्टर असरार अहमद के बयानात का लिंक देखा है। हमने कितने ऐसे लोग थे जो लोग जो है क्या है, इस्लाम की तस्वीर कोई भी पेश करे हम सुनना शुरू कर देते हैं। अब लोग वहाँ बोलते हैं कि तारिक मसूद साहब को नहीं सुनना, क्या इतना अच्छा बोलते ना उन्होंने, ये बात याद रखिए। इसी वजह से हमारे मुआशरे में बिद्दतें फैलती हैं, ये बात याद रखिए आप। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा, किताब व सुन्नत हमारे लिए जो है नमूना है, हिदायत का सर चश्मा है। कब है हिदायत का सर चश्मा, जबकि इन दोनों को क्या है, मनहज सहाबा की रोशनी में समझा जाए। लिहाजा इस मस्जिद में भी और तमाम मस्जिद के इमामों को मैं इस जो है दर्स से जो है पैगाम देना चाहूँगा, हमारी मस्जिद में जो नमाज फजर के बाद दर्स कुरान होता है, उस दर्स कुरान में सहाबा का नाम आना, उस दर्स कुरान में क्या होना, हमें सहाबा की हदीसें आना। हमारे पास होता क्या, कुरान खोल लेते, क्या मिला वो बोले तो लगा सुन ले चले जाते। और बास खतीबों को अल्लाह हिदायत दे, ऐसे होता है 1 बजे खुतबा शुरू होता है, पूरा खुतबा बकवास करते रहते, ना तो इंतहा ना तो जो है इब्तिदा, कुछ भी नहीं होती है। आखिर में 12:35 हो गया तो बोलते, शुरू में मैं एक आयत पढ़ाना, उसका तर्जुमा ये है, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसे लोगों को मेंबर पे चढ़ाना ही नहीं चाहिए जो ऐसा करते हैं। तो लिहाजा हिदायत का सर चश्मा कुरान मजीद, दूसरा चश्मा क्या है, हदीस रसूल है। लिहाजा आपने फरमाया, लोगों नई बातों से बचो, इसलिए कि नई बातें क्या होती हैं, गुमराही होती हैं। हर गुमराही इंसान को नौज़ुबिल्लाह क्या करती है, जहन्नम में ले जाती है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा ये बात कहते हैं, वो ये है
किताबुल्लाह को हमें अक़वाल सलफ़ की रोशनी में समझना चाहिए। मिसाल के तौर पर कैसा, अगर आप कुरान की तफसीर करें तो बोलना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया। मेरे साथ जो वाक़या पेश आया मैं आपको बताता हूँ। तमिलनाडु में बेंगलोर के करीब में तकरीबन तमिलनाडु का आखिरी हिस्सा हुसूर है, वहाँ एक मस्जिद में खुतबा देते थे हम। अब पता नहीं वहाँ पाकोड़ के या नहीं तो जो है झारखंड के कोई एक आदमी को इमाम पकड़ के लाकर बनाया गया। मैं खुतबा दिया, खुतबे में हर सलफ़ी मस्जिद है। मैंने कहा इस हदीस की तशरीह में अल्लामा शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या गलत किया मैंने? मेंबर पर अगर कोई आदमी आलिम का नाम लेता है तो उसे मालूम है किताब और सुन्नत को जैसे हमारे सलफ ने समझा, अगर वो सही समझा है तो नाम लेकर बोलने में क्या जो है हरज है। जब खुतबे से मेंबर से उतरा तो जो है वो इमाम साहब मुझे पकड़ ले, बोलने लगे शेख ये अहले हदीस मस्जिद है, किताब और सुन्नत के अलावा क्या भी बोलना नहीं है। गलत बात हुई ना ये। किताब और सुन्नत को हमारे असलाफ ने जैसे समझाया, मसलन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, फ़िला फरमाते हैं हमारे मेंबरों पर सलफ़ी उलमा का नाम लेना, उसमें क्या फ़ायदा होगा ये भी सुन लीजिए। उसमें क्या फ़ायदा होगा, अगर कोई आकर पूछता है आपसे कहाँ से ले, बोलेंगे यहाँ से लिए। दूसरा फ़ायदा क्या होगा, हम जो है फ़हम सलफ़ से हटेंगे नहीं। आज किताब और सुन्नत को गलत समझने की वजह से हमारे अंदर जितना बिगाड़ पैदा हुआ है, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ किताब और सुन्नत को फ़हम सलफ़ से हटाकर समझने की वजह से ही उम्मत पर जो है ये 70 पर 3 फ़िरक़ों का दरवाज़ा खुला है। आप जहमिया को देख लो, मोतज़िला को देख लो, जितने गुमराह फ़िरक़ा और जमातें अब भी हैं, इन्हों बोलते किताब है सुन्नत है, मगर किताब व सुन्नत है मगर फ़हम सलफ़ हमारे पास नहीं है। इसीलिए अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला किसी को किताब व सुन्नत का सही फ़हम दे दिया ना, ये ख़ुद बहुत बड़ी नेमत है। तो लिहाजा हमें हर चीज़ कुरान में तलाश करना चाहिए, हमें जो है हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सलफ़ी मसाजिद की क्या खूबी आप बता सकते हैं, या खूबी क्या होती है? दूसरी मस्जिदें भी हैं मगर सलफ़ी मसाजिद की क्या क्या खूबियाँ होती हैं, यहाँ देखिए। सलफ़ी मस्जिद में क्या होता है, अमल की वही कैफियत होती है जो अल्लाह ताला ने बताई, अमल की वही कैफियत होती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। मसलन देखिए जुमा का दिन है तो सलफ़ी मस्जिदों में जुमा का खुतबा नीचे होता है ऊपर होता है? कहाँ होता है? ऊपर होता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी ऊपर दिए, और कुरान में खुद है व तरकू का काइमा, आपको मेंबर पर खड़ा हुआ छोड़कर सहाबा कराम व तिजारत काफिला से निकल गए थे, इसलिए आप ऊपर खड़े थे। अभी यहाँ क्या हो रहा है, लोग जो है नीचे बैठकर खुतबा देते हैं उर्दू में, बाद में ऊपर चढ़कर अरबी पढ़ते हैं। क्या है ये? असल में मसला हनफी फ़िक़्ह में ऐसे आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरबी खुतबा ऊपर होता था, लिहाजा हम भी अरबी खुतबा ही मेंबर पर देना, चूँकि ज़बान बदल गई है इसीलिए हम मेंबर से नीचे उतर जाते हैं। ये बिदअत है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल जायज़ नहीं है। और ये बात याद रखो आप, जुमा के दिन मेंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़ोर हमें जो है मेंबर पे मिलता है वो दुनिया के करोड़ों रुपयों से तैयार शुदा स्टेज पर भी नहीं मिल सकता। तो हमारी मस्जिद में तौहीद होती है, हमारी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिबा सुन्नत की बात होती है। इसीलिए आप देखें हमारी मस्जिदों में नमाज के बाद दुआ होती है, होती है नहीं होती? दुआ नहीं होती, हाथ नहीं उठाते, कभी हाथ उठाते कभी छोड़ देते। अहनाफ के मस्जिदों में आप देखेंगे आप अलग अलग तरीके से आती बिद्दत। ये बात याद रखें आप, सुन्नत बिद्दत में एक फ़र्क है, सुन्नत एक ही रहती है, बिद्दत अपडेट होती रहती है, बहुत बड़ा फ़र्क है। सुन्नत एक ही है, बिदअत अपडेट होती रहती है। कैसे? आप देखेंगे बाज़ मसाजिद में इमाम दुआ करे तो लोग पीछे आमीन बोलते रहते हैं, बाज़ आनाफ ऐसे अल्लाह हिदायत दे दिया दुआ छोड़ डाले, ऐसी मस्जिदें भी हैं, हम देखते हैं। बाज़ मसाजिद देखेंगे इमाम क्या करता, अल्लाहुम्मा खामोश होता, आखिर में सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़त, बीच में जो चाहे मांग लो आप। अरे क्यों ऐसा करते हैं आप? जब सुन्नत आपके सामने वाज़े है तो बिदअत पर अमल करने की ज़रूरत क्या है? एक जुमला मैंने ये कहा था, वो जुमला मैं आपके सामने भी कहता हूँ। अल्लाह ताला ने इस उम्मत की उम्र कितनी बनाई है? हदीस में कितना है? 60 और 70। ये 60 और 70 जो उम्र है ना, ये अल्लाह के नबी को, अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर अमल करने के लिए ये उम्र नाकाफी है। अभी जब उम्र इतना काफी है तो बंदा सुन्नतों को छोड़कर बिद्दत के पीछे क्यों पड़ता है? समझ रहे हैं आप लोग? सुन्नत पर अमल करने जज्बे कितने हैं? अल्लाह अकबर, क्या जज्बा था इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के पास, बहुत जज्बा।
हदीस पर अमल करने का। क्या करते हैं वो बोलते हैं, जब मैंने अपनी ज़िंदगी में जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत भी सुनी, उस पर मैंने अमल किया, मगर एक सुन्नत पर मैं अमल नहीं कर सका जिसका ज़िंदगी भर मुझे अफसोस है। वो क्या सुन्नत है? वो कहते हैं, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी जानवर पर सवार होकर जो है तवाफ कर रहे हैं काबतुल्लाह का, मैं ये नहीं कर सका। अल्लाह अकबर। पूरी सुन्नतों पर अमल करे इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह। और वो बोलते हैं जिंदगी में हर सुन्नत पर अमल करने की हमेशा कोशिश करो, जिंदगी में एक मर्तबा ही क्यों ना हो। मैं हमेशा जब भी ईद की नमाज़ पढ़ाता हूँ ना, ईद की नमाज के खुतबे के अख्तिताम पे लोगों को एक हदीस सुनाता हूँ। आप लोग सुने नहीं मालूम है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ। मुसद्दरक हाकिम में हज़रत अबू ज़र खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज से फारिग होने के बाद अपने घर में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ते थे। आप लोग पढ़े हैं? ये सुने हैं? कुछ लोग सुने हैं, कुछ लोग नहीं सुने, लिहाजा ये सुन्नत है। हाकिम कहते हैं यह इसी सुन्नत है जिसको लोगों ने छोड़ दिया है। अब ईद से पहले कोई सुन्नत नहीं, मगर खुशी के मौके पर अल्लाह के नबी अल्लाह की इबादत ज़्यादा करके अल्लाह को खुश करते थे। लिहाजा जो भी हदीस आती है उस पर अमल करना। माशाल्लाह कैसे था देखो, पचना लगाते इमाम अहमद, पचना लगा के बोलते, आज ज़िंदगी में मुझे पचना लगाने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं पचना लगाया, और पचना लगाने वाले को मैं 1 दिरहम दिया। क्यों? इसलिए कि मुझे खुशी होती है रसूलुल्लाह की हदीसों पर अमल करने से। और उसी तरीके से उन्हें क्या करते, वो दाढ़ी में मेहंदी लगाते। अब अहले हदीसों में अल्हम्दुलिल्लाह मेहंदी लगाने का रिवाज है, मगर इनको मैं 2 खुशखबरियाँ सुनाता हूँ। अब्दुल मोहसिन अब्बाद हफिज़हुल्लाह मस्जिद नबवी में 40 से 50 साल तक हदीस का दर्स देने वाले, जब उन्हें अपनी दाढ़ी में मेहंदी लगाते बोलते, इंशाअल्लाह अल्लाह के पास मुझे 2 अजर मिलेंगे। एक अजर ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करने का, और एक अजर ये है कि मैं यहूदियों की मुखालफत करता हूँ। यहूदी क्या नहीं करते, वो जो है क्या नहीं करते, वो जो है मतलब मेहंदी नहीं लगाते। और इस तरह हम ये भी कह सकते हैं, क्या बोले तो, सहरी करने में इंशाअल्लाह 2 सवाब, एक तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करने का सवाब, और दूसरा यहूदियों की मुखालफत का सवाब। लिहाजा हमें अपने सुन्नत पर जो अमल करते हैं उसके लिए ये दुआ हमेशा करते रहना चाहिए। ये दुआ आप लोग मेरे साथ पढ़ो और अपनी ज़िंदगी में पढ़ो। क्या दुआ है? कहते हैं बाज़ उलमा, मैं इमाम अहमद के साथ कश्ती में सवार हुआ। इमाम अहमद को मैं देखता हूँ कश्ती में अलग जगह बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, और कभी जो है बगैर बात किए खामोश बैठना, ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना रहा है। अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता, आप हमेशा खामोश बैठते थे, तो कहते हैं वो सुहेल बगदादी रहमहुल्लाह, मैंने इमाम अहमद को कश्ती के किनारे खामोश बैठे देखा, जब जबान खुली तो ये उनके जो होंठों पर अल्फाज थे, अल्लाहुम्मा अमितनी अला तौहीदी व सुन्ना। क्या प्यारी दुआ है। ऐ अल्लाह तू मुझे तौहीद पर मौत दे, ऐ अल्लाह सुन्नत पर मौत दे। याद रखिए, तौहीद पर बाकी रहे। तौहीद को अपना लेना कमाल नहीं है, आखिरी लम्हा तक तौहीद पर बाकी रहने के लिए अल्लाह ताला से इस्तिकामत की दुआ करना इस उम्मत की असलाफ का नमूना है। लिहाजा इंशाअल्लाह आप भी दुआ करेंगे। आप अपनी बीवी बच्चों को भी दुआ सिखाइए, अल्लाहुम्मा अमितनी अला तौहीदी व सुन्ना। ए अल्लाह तू हमें मौत दे तौहीद पर और सुन्नत पर। कौन से वक्त में बंदा तो शिर्क में पड़ेगा नहीं मालूम, कौन से वक्त में बंदा जो है कुफ्र की दलदल में फंसेगा नहीं मालूम, और कौन से वक्त में नाउजुबिल्लाह सुन्नत के बजाय बिदअत का इंशाअल्लाह ये हो जाएगा नहीं मालूम। और हमारे असलाफ ऐसे थे अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी किसी को बिदअती को देखते खामोश नहीं होना, माशाअल्लाह हिकमत के साथ अच्छे अंदाज से उसकी इस्लाह होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अहले हदीस लोग किसी बिदअती के तो पहले लड़ना शुरू कर देते हैं। नहीं लड़ना, आराम से बात करो। कैसा है मसला? मसला है सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह मस्जिद में बैठे हैं, मस्जिद में बैठे हैं, नमाज फजर का अज़ान हो चुकी है, एक आदमी दाखिल हुआ, 2 रकात नमाज पढ़ा। सही किया नहीं किया? सही किया। क्या हुआ? 2 रकात सुन्नत दुनिया और माफिया से बेहतर है। अल्लाह के नबी सफ़र हज़र में वो नमाज को नहीं छोड़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया। 2 रकात पढ़ने के बाद फिर उठा, फिर 2 रकात पढ़ा। हम रहते तो बोलते थे पता नहीं कौन से मसलक का है कि कौन से मकतब फ़िक्र का है कि छोड़ दो बिदअती जहन्नम में जाता। वैसा नहीं छोड़। याद रखिए, इस दुनिया में हिदायत की नेमत मुझे और आपको मिली है। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको तौहीद और सुन्नत की नेमत से नवाजा है। लिहाजा बिदअत की दलदल में फंसने वाले मुसलमानों के लिए तड़पना ये हमारे असलाफ का नमूना है। क्या किए? बुलाए, इधर आओ,
क्या किए तुम? 2 रकात नमाज पढ़ा, ठीक है, कुछ भी नहीं बोले, लेकिन पूछे वो नमाज फजर की सुन्नत के बाद तुमने 2 रकात क्यों पढ़ी? वो बोला मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा तो सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह ने उस आदमी को वईद सुनाई, यही जुमला कहा, अल्लाहु युअज़्ज़िबुका अला खिलाफ़ि सुन्नह, तुम्हारा अमल जो के सुन्नत के खिलाफ है अल्लाह तुम्हें अजाब देगा। तो समझ में आया? अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह इस कौल को जिक्र करने के बाद फरमाते हैं, अल्लाह जज़ा खैर दे सईद इब्न मुसय्यब को, हमें बिद्दतियों के साथ निमटने का हमें तरीक़ा बताया। लिहाजा कोई भी आदमी होता है, उलझना कैसे, दलाइल कैसे देना, हम देखते हैं हमारी जमात के लोगों को हर जगह उलझ जाते हैं, नहीं उलझना चाहिए। कैसे? हिकमत के साथ उसे प्यार से मोहब्बत देना, दावत देना और उसके लिए हक़ में दुआ करना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। लिहाजा बिद्दतें मुआशरे में क्यों पैदा होती हैं? अब ये बता सकते हैं सबसे पहले बिद्दत कौन सी शुरू हुई? कायनात में देखे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद, और ये बात भी इब्न तैमिया रहमतुल्लाह लिखी है, कूफे में, बसरा में, मिस्र में, हर जगह बिदअतें पैदा हो गई। मगर अल्लाह की शान है, अल्लाह ताला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को बहुत देर तक अल्हम्दुलिल्लाह बिदअतों से पाक रखा। क्यों? इसलिए कि वहाँ सहाबा थे, सहाबा की औलाद थी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को देखो बिदअत पर कैसा रद्द करते हैं। वो क्या करते थे, ये समझिए, मैं बैठा हूँ आपके सामने, ये है अल मिंबर रसूल और ये है हजरत आयशा का कमरा, दोनों के दरमियान में वो बैठकर मुअत्ता पढ़ाते हदीस की किताब। अब लोग आते बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर पर सलाम पढ़ने जाते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या? अगर आपसे कोई ये पूछे, अगर कोई आदमी 5 मरतबा मदीने की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज पढ़ता है, तो क्या वो दिन में 5 मरतबा नबी की खबर पर जाके सलाम पढ़ सकता है क्या? कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, ऐ अल्लाह तू मेरी कब्र को ईद न बना, त्यौहार न बना। लिहाजा इमाम मालिक वहाँ बैठे रहते, लोग आते बोलते, लोगों वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, मैंने नबी की हदीस सुनी है, बार बार ना आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर पर। अल्लाह रहम फरमाए मुसलमानों पर, हज को जाते, उम्रे को जाते, न तौहीद सीखते, न बिद्दत से तौबा करते, बल्कि बिद्दत में पुख्ता होकर आते हैं। अब जितनी खबरें आप देखते हैं, अगर खबरों को मत बनाओ बोले तो लोग बोलते हैं अल्लाह के नबी की खबर, अल्लाह के नबी की खबर मस्जिद में नहीं है क्या? नहीं है, वो आज भी नहीं है। ये सब जानना हमें, खबर कौन बनाया, खबर के ऊपर गुंबद कौन बनाया, ये सब सीखना चाहिए। हम लोग जानते नहीं है। गुंबद खजरा देखते ही बिद्दतियों को जो है वाइब्रेशन शुरू हो जाता। उसको क्या करते हैं, वो पीटी नहीं बताते, क्या बोले तो सरकार की खबर है बोलते हैं। और जितने बिद्दती हैं अल्लाह हिफाजत फरमाए, मक्के को जाकर भी तौहीद नहीं सुधरती। मैं कहता हूँ अगर तौहीद का मरकज है मक्का, अगर वहाँ जाकर आपकी तौहीद अगर सही नहीं हो तो कहाँ है? मक्के का वाक़या है, तकरीबन 2005 की बात है। मैं नमाज फजर में पढ़ के, नमाज फजर की अज़ान हुई है, पढ़ते बैठा हूँ मैं, हालत इहराम में हूँ मैं। मेरे बाजू तमिलनाडु का तिरची से ताल्लुक़ रखने वाला या उम्रा करने वाला मेरे बाजू बैठा है। अब मैं बात किया फ़ोन में तो तमिल बात किया, मैं तमिलनाडु का असल हूँ मैं, तो वो तमिल बात करने लगा, तो वो सलाम करने लगा, ज़बान के तासुजे करीब हुआ, कौन है आप? तो मैंने उससे पूछा कैसे आप यहाँ पहुँचे? पहले जुमले में बोल दिया उन्होंने, मुझे जो है यहाँ पहुँचाने वाले जो है ख्वाजा अमीर मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं। मैं तो अपने दिल में बोल लिया, ये तो जो है कुफ़ार मक्का से बदतर है। तौहीद का मरकज़ था, अबू जहल अबू लहब थे, मगर तौहीद के मरकज़ में रहकर तौहीद की नियामत से जो है सरफराज नहीं हो सके। उसके बाद मैंने उसको समझाने की कोशिश की तो उसने एक बात कही, मैं कुछ भी नहीं जानता, आप मेरी बीवी से बात कर लें। ठीक है, मुझे अच्छा मौका मिला मतलब समझाने का। नमाज के बाद वो अपनी बीवी के पास ले गया मुझे, तो उसकी बीवी ने मेरे से एक सवाल किया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो मैं बोला मैं मदीना का रहने वाला हूँ। तो उसने उस औरत ने मेरे से पूछा आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं बोला मदीने की इस्लामिक यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। इतना बोलना था, वो औरत बोली लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे वास्ते, मेरा दिन मुझसे, आप लोग वहाँ भी हैं, हम आपकी बात नहीं मानते। ये सूरत हाल है उम्मत की। लिहाजा आप देखें अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को बिद्दत से बहुत हमेशा दूर रखा।
और वो वही जगह है जहाँ बिद्दतें शुरू हुई तो माशाल्लाह ऐसे भी हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने उसका मुकम्मल तौर पर रद्द भी किया है। लिहाजा बिद्दत क्यों पैदा होती है ये भी सुन लीजिए। बिद्दत ये खुसूसन मीलादुन नबी की बिद्दत कब पैदा हुई जानते हैं? शुरू करने वाला कौन था इसे? कौन शुरू करे? शिया, राफजियां। इसको शुरू करने वाले राफजियां, बल्कि मैं कह सकता हूँ खबर परस्ती की तारीख भी अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे उसके पीछे राफजियां हैं। जाकर देख लो इराक में कूफे में हजरत अली की खबर क्या बनाए, हजरत हुसैन की खबर क्या बनाए, और देखो अब्दुल कादिर जिलानी क्या खबर है, अबू हनीफा की क्या खबर है। अफसोस की बात है अहले हदीस उलमा की खबरों को भी लोगों ने पुख्ता बना दिया है। सिद्दीक हसन खान की खबर है, इब्ने तैमिया की खबर है, लोग उसे पुख्ता बना दिए। हम आके लोग पूछते हैं तो हम क्या करें, तो हम बोलते हैं इब्ने तैमिया खुद उससे बरी हैं, इसलिए कि उमर के लोग बना दिए साथ में जाकर के। बहरहाल गलत बात हुई नहीं है। लिहाजा ये बिद्दत शुरू कहाँ से होती है, कैसे होती है? ये अल मुज़फ़्फ़र अबुल मलिक मुज़फ़्फ़र समानी शायद उसका नाम था। अल्लामा बिन बाज़ कहते हैं ये 3री सदी हिजरी के बाद 4, 5, 6, 7 में शायद शुरू हुई है। अगर ये जायज़ होता तो सबसे पहले कौन मनाते? रसूलुल्लाह खुद मनाते, अबू बकर मनाते, उमर उस्मान मनाते। अब्दुल रज़ाक अल बदर से एक आदमी आकर पूछता है दर्ज में मदीने में बैठकर, आप लोग अहले मदीना क्यों मिलाद नहीं मनाते? हालांकि अल्लाह के नबी का इंतकाल कहाँ हुआ? मदीने में हुआ, आप वहाँ दफन किए गए। दुनिया में अगर मिलाद मनाना जायज़ होता तो सबसे पहले रसूलुल्लाह के शहर में उसको मनाना था। बोले नहीं, हम मिलाद नहीं मनाते। क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, और जो आदमी अल्लाह के नबी से हकीकी तौर पर मोहब्बत करता वो मिलाद कभी नहीं मना सकता। बल्कि हम ये ऐसा कह सकते हैं मिलादुन नबी मनाना ये बेअदबी है, मिलादुन नबी मनाना ये गुस्ताखी है, जिसमें नाउज़ुबिल्लाह उम्मत का एक बड़ा तबका पड़ा हुआ है। तो ये मिलादुन नबी की तारीख यहाँ से शुरू हो गई। उसने क्या किया? खाना पकाना शुरू किया, और हिंदुस्तान में इसको छुट्टी भी पहले नहीं थी। छुट्टी भी कौन मिली वही भी आपको बताता हूँ मैं। वीपी सिंह बल के एक वजीर आजम था, वो सिख था। उन्हें क्या बोला, दुनिया के सबसे पाकीज़ा इंसान अल्लाह के नबी पैदा हुए तो कहीं को छुट्टी नहीं देना। जैसे गांधी जयंती को सेंट्रल से छुट्टी होती है वैसे मिलाद को भी छुट्टी होती है, हर जगह छुट्टी होती है। अब मिलाद उन नबी की ईद बन गई है। हालांकि हमारे पास कितने ईदें हैं? 2, तीसरी ईद कहाँ से आ गई? ईद मिलाद नहीं मनाना खुद बिद्दत है। हमारे कैलेंडरों में लिखते हैं, अल्लाह हिफाजत करे, अहले तौहीद के कैलेंडरों में भी ईद मिलाद नबी लिखा है, और गैर मुस्लिमों के त्यौहार भी लिखे, यहाँ से नहीं लिखना चाहिए। बहरहाल तौहीद ये बिद्दतें पैदा होती तो होता क्या है? उलमा बोलते जहाँ बिद्दत आई वहाँ सुन्नत खत्म हो जाती है। बिद्दत पैदा होती है ना, ये कैसे परवान चढ़ती है आप जानते हैं? इसके पीछे क्या क्या असबाब हैं? बिद्दत कैसे परवान चढ़ती है? याद रखिए, बिद्दत परवान चढ़ने के असबाब में सबसे पहला सबब उम्मत मुस्लिमा का तौहीद से दूर रहना। जब बंदा तौहीद में पुख्ता हो जाता ना, उन्हें बोलता मेरे जिंदगी गुजारने का तरीका अल्लाह ताला ने आसमान से उतारा, किसको दिया? जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह को दिया। आपने जो दिया हम उसी पर इक्तिफा करेंगे, उससे बढ़कर 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए मैं आपके सामने आयत पढ़ा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। आप आज के दिन, कौन सा दिन? वो अरफे का दिन, 11 हिजरी। आज के दिन मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया, इसके बाद कोई दीन में कोई नहीं। आप बताइए, मस्जिदुस सलाम है ये, आप एक ईंट ला लिए, बोलते मैं कांटे में रखता हूं उसे, कब रख सकते हैं आप ईंट? वो एक निकालना पड़ता। तो ऐसी अल्लाह के नबी की मिसाल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी मिसाल मेरे से पहले अंबिया की मिसाल एक इमारत की तरह है, मैं इस इमारत की आखिरी ईंट हूँ, बस खत्म। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को मुकम्मल कर दिया। तो बिद्दत पैदा होने के असबाब में क्या है? तौहीद से दूर रहना है। आप देखो ये बिद्दत की दलदल में फंसने वाले लोग कौन होते हैं? जो कुफ्र में होते हैं, जो शिर्क में होते हैं, तक़लीद परस्ती करते हैं, वही लोग नौज़ुबिल्लाह होते हैं। और उसी तरीके से बिद्दत के असबाब में एक बहुत बड़ा सबब बिद्दती उलमा का किरदार भी है। कितना बड़ा किरदार है आप देखो। आज से लेकर इतवार तक बड़े बड़े मैदानों में लाइट लगा के, बाजे बजा के, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत अल्लाह अकबर, नारे अहमद रजा खान अल्लाह अकबर, ये सब होता रहता है। ये बिद्दती उलमा कम नहीं होते। अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं उलमा हक जो होते हैं ना, रब्बानी उलमा, वो क्या करते हैं? नब्ज देखकर उम्मत को सही रहनुमाई करते हैं। अब चूंकि बिद्दती उलमा का पेट कब भरेगा? जब वो अवाम को गुमराह करेंगे। और अवाम भी क्या होती है? अवाम जो
अवलम उलमा जो बोलते हैं वो सुनती जाती है। लिहाजा मैं आप तमाम सलफ़ी नौजवानों से गुजारिश करूँगा, बिद्दती उलमा के बयानात मत सुनो। आप उन्होंने बोलते हैं ना, अच्छा फतवा देते हैं ना, सुन सकते हैं क्या? याद रखिए आप, बिद्दती उलमा के बयानात से दूर रहना ये हमारा मनहज सलफ है। बोलते हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, बिद्दती, आकर बोला मैं तुमको कुरान सुनाना चाहता हूँ। हालांकि कुरान सुनने में क्या हरज है? उन्होंने बोलते मैं नहीं सुनता तुम्हारी जबान से कुरान। उन्हें बोलता नहीं, मैं सुना कर रहूंगा। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ने क्या जवाब दिया? कहा अगर तुम मेरे सामने कुरान की आयत पढ़ोगे, उस आयत के बारे में अगर मेरे अंदर शुको को शुबहत पैदा हो जाए तो मैं क्या करूं? इसलिए मैं तुमसे जो है वो सुनना नहीं चाहता। अय्यूब सख्तियानी रहिमहुल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन, देखिए जब अपने बच्चों को लेकर घर से निकलते तो बोलते ऐ मेरे बेटो कान में उंगली रख लो, कहीं बिद्दती की कोई बिद्दती आवाज नाउजुबिल्लाह तुम्हारे कानों में ना पड़ जाए। हम लोग तो आराम से सुनते हैं बिद्दती उलमा की बातें, कभी तारिक मकसूद सुनते हैं, कभी तारिक जमील को सुनते हैं, कभी इंजीनियर मिर्जा को सुनते हैं। गैर उलमा से मुतासिर होने का रुझान हमारे जो है सलफी जो है नौजवानों में बढ़ रहा है। देखते हैं गैर उलमा, कोई आदमी एडवोकेट है, कोई आदमी फिला है, उन तमाम की बातों को सुनते हैं। अल्लाह रहम फरमाया, ऐसे होता है, कभी कभी ऐसे होता था, गैर उलमा को मेंबर भी देते थे। एडवोकेट आए तो उसे मेंबर भी देते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ अब जगह कम हो रही है। तो क्या है असल में, मेंबर किसका हक है? उलमा का हक है। और उलमा कौन होते हैं? अंबिया के वारिस होते हैं। किसी उस्ताद के सामने बैठकर पढ़ने से जो सही इल्म हासिल होता है वो इंटरनेट से किताबों से हासिल नहीं होता। इसी तरीके से बिद्दत में पढ़ने के असबाब में बिद्दतियों से दोस्ती भी है। आप हैं मिसाल के तौर पर काम करते होंगे, बिजनेस में होंगे, आप दुनियावी एतबार से तो ताल्लुकात रखो, मगर मिसाल के तौर पर आपका कोई बिद्दती दोस्त मिलादुन नबी के मौके पर केक काट के अगर आपको देता है तो नहीं खाना चाहिए। बोलता लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारा, हमारा दिन हमारे तरफ। लिहाजा बिद्दतियों से दोस्ती करने से भी नाउजुबिल्लाह आदमी के बिद्दती में पड़ जाने की अंदेशा है। और एक बात बताता हूँ, बिद्दत में पड़ने के असबाब में हमारे घरों में आने वाली बहू भी है। अगर किसी सलफी घराने में एक बहू आई ना, बस घर पूरा मिलियामेट हो जाता। आप पूछेंगे एक शादी करे तो सबसे पहले किस बात को देखना पड़ता? अल्लाह के नबी ने फरमाया माल को मत देखो, हसब नसब को मत देखो, और किसको खूबसूरती को मत देखो, किसको देखो? दीनदारी को देखो। दीन में सबसे पहले क्या मुकद्दम है? अकीदा। हमारे पास होता क्या है, जब बात आती है मतलब एंगेजमेंट की, लोग टोपी पहन लेते, अच्छे कपड़े पहनने का आगे बैठ जाते, और अथा अच्छे कपड़े का बुरखा पहनने का बैठाते। हमें उनको देखो समझते दीनदार हैं, कर वो दीनदारी नहीं है वो, बल्कि मैं तो कहता हूँ खबर में जो सवालात होते हैं वो सवालात जाके होने वाला दामाद से करो। तुम्हारा रब कौन है? जिंदगी में करो, पूछो तुम्हारा दीन क्या है, उसूल सलासा पूछो उसे। लिहाजा हमेशा ये बोलता, अगर हमारे घरों में बिद्दती खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली अगर एक औरत भी आई ना, पूरे घर को तबाह करने के लिए काफ़ी। और इसी तरह हमारे घरों में हमारे घरों में आने वाला दामाद भी बिद्दती ना हो। लिहाजा जिस घर में बिद्दत है, खुराफात है, कुफ्र शिरक है, उस घर में बेटी देना भी जायज़ नहीं, उस घर से बेटा लेना भी जायज़ नहीं। लिहाजा उलमा का ये मुत्तफ़क़ा फैसला है। आप पूछेंगे नहीं लाख को इस्लाह कर लेंगे, नहीं होता। सालेह फौज़ान हफिज़हुल्लाह ने कहा अगर कोई बिद्दती को आप देखते हैं, उसकी इस्लाह करना चाहते हैं तो शादी से पहले मुकम्मल तौबा करें, तब शादी कर सकते हैं। आपको बताता हूँ, देखो कैसे कैसे जो है आदमी के दीन पर जो है नाउज़ुबिल्लाह आंच आती है। सही बुखारी की रिवायतों में रावियों में एक रावी है जिसका नाम है इमरान बिन हत्तान। बोलिए, इमरान बिन हत्तान एक रावी है, बहुत अच्छा आलिम दीन, अहले सुन्नत वल जमा के उलमा में से थे। इमाम बुखारी अपनी किताब में उसकी रिवायत लाना बोला तो कितना ज़हीन होगा, कितना इल्म होगा, आप जानते हैं। अहले सुन्नत वल जमा के उलमा में से था। हुआ क्या, ये खारिजी लड़की से उनकी मोहब्बत हो गई। अब लोग क्या करे, खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाली उस औरत से शादी करना बोले उन्होंने। लोगों ने कहा शादी मत करो, तुम भी खारिजी हो जाओगे। उन्होंने बोले शादी कर को मैं ला के उनको सुधार लेता हूँ। हुआ क्या, खारिजी लड़की से शादी करने का नतीजा ये हुआ इमरान बिन हत्तान बिन नाउज़ुबिल्लाह खारिजी बन गए। अस्तग़फिरुल्लाह।
बीवी की वजह से अहलुस सुन्ना वल जमा के दायरे से निकल कर खवारिज के उलमा में पहुंच गए। और बिद्दत के असबाब में एक सबब ये भी है इत्तिबाए हवा। इत्तिबाए हवा बोले तो ख्वाहिश के पीछे भागना, जो अच्छा लगा उस पर अमल करना शुरू करे। आपको कहता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दरूद पढ़ने का हुक्म कहाँ कहाँ दिए? अज़ान से पहले दिए, अज़ान के बाद दिए। जोर से बोलिए। अज़ान के बाद हम कहाँ पढ़ रहे हैं? अज़ान से पहले पढ़ रहे हैं। बरेली की मस्जिद में देखो, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। उसके बाद शुरू करता अज़ान, इक़ामत से पहले ही पढ़ता। कहाँ है ये इत्तिबा हवा हुआ ना, ये ख्वाहिश के पीछे भाग रहे हैं आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको क्या क्या सिखाया, उस पर अमल करो बोले तो जो नहीं है उस पर अमल कर रहे हैं। दरूद कैसे सिखाए? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम बोले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना कहाँ से आया? डुप्लीकेट। बल्कि ऐसे हैं, अगर आप दरूद इब्राहिम के बारे में ढूंढने गए, असली दरूद कम हो के डुप्लीकेट दरूद ज्यादा है। क्या है दरूद? तो कितनी बातें मैं आपको बताऊं। इंसान ख्वाहिशात के पीछे पड़ता है तो क्या होता है? इत्तिबा हवा का शिकार होता है। बिद्दती उलमा को देखो आप, ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, जो उनकी ख्वाहिश बोला वो करते हैं। इसीलिए अल्लाह ने कहा, ऐ अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ख्वाहिशात के पीछे मत भागो, शरीयत की तरफ मुकम्मल तौर पर अमल करो। और उसी तरीके से अकीदे के मतलब जहाँ बिद्दत में पढ़ने के असबाब में अब बुरी दोस्ती भी है। जैसे मैंने कहा, अगर आप बिद्दत से दोस्ती करेंगे उसकी इस्लाह करो। अगर आप उसकी इस्लाह नहीं कर सकते तो आपका जो है उसके तो उठना बैठना जायज़ नहीं है। और उसी तरीके से बिद्दत के फैलने के असबाब में माहौल का अपना असर है। अब मिसाल के तौर पर देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इधर कुफ्र शिरक है, उधर बिदअत व खुराफात हैं, उसके बीच में अल्लाह ताला जो है तौहीद से और सलफ़ी दावत से ताल्लुक़ रखने वाली मस्जिद दिया है। तो आपको क्या करना? मस्जिद से जुड़कर रहना, मस्जिद में होने वाले दुरूस से इस्तिफ़ादा करना, उलमा से जुड़कर रहना। और ये बात याद रखो नौजवानों, अगर आप उलमा से बेनियाज़ी बरतेंगे ना, अगर आपको इंटरनेट से जो इल्म मिलेगा वो इल्म आपकी हिदायत के लिए नहीं बल्कि नाउज़ुबिल्लाह आपकी ज़लालत का और आपकी गुमराही का ज़रिया बनेगा। और ये बिद्दत फैलने के असबाब में सोशल मीडिया का भी किरदार कुछ कम नहीं है। कितने शार्ट से आप देखते हैं उसमें बिद्दत आती रहती है। तो ये सोशल मीडिया भी क्या कर रहा है? बहुत क्या कर रहा है, बिद्दत को रिवाज दे रहा है। अब आ गया मतलब ये रबीउल अव्वल, हर जगह जो है हरे झंडे। क्या बोले तो जन्नत में लोग हरे लिबास पहनेंगे ना, वही गुंबद खजरा है, हरी टोपियाँ, हरे ओढ़नियाँ, हरे झंडे, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये बिद्दत का जो जुलूस होता है मिलादुन नबी का, इसमें तो इतनी बेअदबी होती है, बोलो मत। ला इलाहा इल्लल्लाह के झंडे लेके निकलना, उसके लिए कपड़े डालना। मैं समझता हूँ ये मिलादुन नबी का जुलूस है ना, गुनाह कबीरा है। देखना भी गुनाह कबीरा हमारे लिए। उसकी कबाहत हमारे दिल में होना चाहिए। लोग उसके लिए पैसा देते हैं, अपनी सलाहियतें, अपनी तवानाइयाँ खर्च करते हैं, दिन भर निकलते हैं, और देखो बराबर मिलादुन नबी का जुलूस जाते रहता है। बराबर नमाज असर के वक्त मस्जिद के सामने खड़े होकर जैसे गैर मुस्लिम बाजा बजाते हैं ना, वैसे ही बाजा बजाते हैं। मगर नबी मिलादुन नबी में नमाजों को छोड़ा जाता है और क्या क्या होता नहीं है। और बिद्दती इतना खुश हो जाते हैं, वो मिलादुन नबी का जुलूस आता है, वो जैसे गणेश वसा ले जाते, वो कहाँ तो भी करंट मार के मर गया तो बोलते सरकार के राह में शहीद होके मर गया, करंट मार के मर गया। इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। तो ये बिद्दत फैलने को जवाब मैंने आपके सामने बताया। नुकसान क्या होते हैं? जहाँ बिद्दत आती सुन्नत वहाँ चली जाती। और ये बात याद रखो, बिद्दत के जो है नुकसानात में एक नुकसान ये है, बिद्दती का चेहरा हमेशा काला। आप अहलुस सुन्ना वल जमा के आलिम को लाकर खड़ा करो, एक बिद्दती आलिम को लाकर खड़ा करो, दुनिया के कीमती साबुन, कीमती क्रीम से भी अगर वो अपना जो है मुंह धो ले, लेकिन ये अहलुस सुन्ना वल जमा के चेहरे पर जो है, जो आलिम के चेहरे पर जो रौनक होती है ना, वो रौनक नहीं आ सकती। लिहाजा बिद्दती का जो है चेहरा भी काला होता है। और सुन्नत पर अमल करने से इज्जत आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगो अगर तुम मेरे खिलाफ वर्जी करोगे तो क्या होगा? नाउज़ुबिल्लाह, तुम दुनिया में जिल्लत और रुसवाई का शिकार है। आप यहाँ देखो, उम्मत मिलादुन नबी के जलसे मनाते रहे, जुलूस निकालते रहे, और आप ये समझो गज़ा में मुसलमानों को अल्लाह की मदद आ जाए, नहीं हो सकता है। जितनी दरगाह हैं, जितने उरूस हैं, जितने लाइटां हैं, जब तक ये बिद्दत और खुराफात का खातिमा नहीं होता, अल्लाह ताला की मदद नहीं आ सकती। और एक बात भी है, ये बिद्दत की वजह नुकसान ये होता है कि उम्मत जवाल का शिकार है। आज
देख रहे हैं हिंदुस्तान के दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अगर सुन्नत आती तो इज्जत आती, जहां बिद्दत आती है वहीं क्या होता है, इंसान रूहानी तौर पर कमजोर होता है, जलील होता है, और अल्लाह तबारक व तआला नाउजुबिल्लाह क्या करता है, मुसल्लत कर देता है किसे, मतलब जालिम हुक्मरानों को। ये बिद्दत के नुकसानात होते हैं। और एक नुकसान भी ये बता सकते हैं आप, बिद्दत की वजह से होता क्या है, हमारे घरों का माहौल बिगड़ता है, नस्लें बिगड़ती हैं। तौहीद हो तो अल्लाह नस्लों की हिफाजत करता है, जहां बिद्दत आती है तो नाउजुबिल्लाह वहीं हम परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। बिद्दत से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि बिद्दत से बचने के लिए हम अपने अकीदे तौहीद को मजबूत करें। कैसे करें? आप बता सकते हैं, सहाबा की 1 लाख जमात थी, उसमें कौन तो बिद्दती था? एक भी नहीं। मिसाल नहीं दे सकते आप? एक भी नहीं माशाअल्लाह। अगर बिद्दत आती ना, डट कर मुकाबला करते। कूफा की मस्जिद में धार्मिक रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु दाखिल हो रहे हैं, दाखिल हुए तो देखते हैं कुछ लोग क्या कर रहे हैं, देखो ऐसा, हु ला इलाहा इल्ला हु, ला इलाहा इल्ला हु, कंकरे फेंक रहे हैं। अब्दुल्लाह मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए, बोले अफसोस है लोगों, अभी